आज हम लोग जिस टॉपिक पर स्लाइड प्रेजेंटेशन करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे या पढ़ेंगे वो है हेयर। हेयर जैसे कि आप लोग सब जान रहे हैं कि इस वक्त हम लोग का जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त। अभी कल हमने जो लेक्चर कवर करने की कोशिश की थी वो था आइडेंटिफिकेशन बाय फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट। उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन में किसी जिंदा या मुर्दा शख्स की शनाख्त के लिए, है ना, हेयर यानी बाल या जिसे शार कहते हैं, कि किस तरह से मुआविन व मददगार हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी को ही पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ हेयर। तो यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ हेयर, ब्रैकेट में देखिए लिखा है ट्राइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी, या एग्जामिनेशन ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी, यानी कि जो बालों के ताल्लुक से मालूमात रखता है या उसका जो एक्सपर्ट होता है उसे ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं और इसे स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो बाल होते हैं, ठीक है ना, ये इन्वेस्टिगेशन में, खासतौर से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। और खास ये देखिए मोस्ट डिके रेजिस्टेंट मतलब ये कि देर पा तक ये अगर कोई लाश गल गई हो ना तो भी तक क्या है कि हेयर रहते हैं। तो उससे के ज़रिए से ये मालूम हो सकता है ना, कि ये हेयर किस इंसान का है या किसी मेल का है या फीमेल का है, ठीक है ना। इस तरह से इसको किसी पर्सन की क्या है कि इससे आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये जिनकी बालों की जो मुद्दत होती है या मुद्दत हयात होती है वो लास्टिंग फॉर ईयर्स इन फेवरेबल कंडीशन। अगर जो है अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ठीक है ना, हेयर्स को, तो क्या है कि वो सालों साल वो क्या बाकी रहते हैं, है ना। इसके जरिए से क्या आइडेंटिफिकेशन किसी शख्स की जा सकती है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर, यानी क्या अहमियत है इसकी, क्यों बाल को ही जो अगर आइडेंटिफाई के लिए अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या क्या उसकी अहमियत हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि इट में फाउंड हेयर इज द फ्रिक्वेंटली फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि इंसान जानते हैं इंसान की खूबसूरती के लिए बाल ही होती हैं, है ना। बाल होते हैं, अब चाहे हेयर बॉल, है ना, ज़्यादातर खूबसूरती जो कहा जाता है वो हेयर के बाल के लिए ताल्लुक से होता है। या इसके अलावा जो आईब्रो है, या अगर कोई जेंट्स है उसका मोछ हुआ या उसका बियर्ड हुई या दाढ़ी हुई, है ना, ये सब क्या है कि वो उसके हेयर में होते हैं। तो कह रहे हैं कि हेयर इज फ्रिक्वेंटली फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम और अपॉन द विक्टिम एंड आर सस्पेक्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेस एविडेंस, यानी कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वो जो ज्यादती करने वाला, जाहिर बात है बच्चा तो कर नहीं सकता, है ना। अगर बच्चा करेगा तो वो उसका अपने एज के हिसाब से होगा, तो वहां पर वो उसका आइडेंटिफाई। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने किसी के साथ ज्यादती की, है ना, उसको सदोकोप किया, उसको मारा पीटा या उसको जो पटक दिया, ठीक है ना, तो क्या है कि जो दूसरे आदमी को जिस पर यह वाकया हुआ है वो अपने आप को अगर बचाव करने की कोशिश करेगा, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो जालिम है ना, उसके कुछ हेयर्स हुए या बाल हुए, क्या कि उसके मुट्ठी में या उसके बॉडी पर या उसके, है ना, कपड़े पर वो क्या है उसके बाल लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बताया गया कि अब उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा और वो उसका ट्रेसेस अगर मिल रहे हैं तो ये मालूम हो जाएगा हाँ ये किस इंसान के बाल रहे होंगे। या मान लो कोई झूठ बोल रहा है, तो हम एक आदमी जिसको जाती हुई कह रहे नहीं इसी ने किया है, तो जाहिर सी बात है वो उसका जांच में होगी, जांच में वो सब चीज़ों को चेक किया जाएगा। और चेक करने में उसका हेयर वगैरह भी पाया गया, तो उसको भी जांच क्या है कि वो क्लियर एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, रहनुमाई कर सकता है, जो क्या है ट्रेसेस ऑफ हेयर। और फिर कहने कि इट में फाउंड इन द हैंड ऑफ द विक्टिम। अभी जैसे बताया कोई विक्टिम है, किसी को कोई कत्ल कर रहा है ना, या मार रहा है, उसको छुरा घोप रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आदमी अपने बचाने के लिए क्या है कि विक्टिम का क्या कहते हैं दबोचता है ना, उससे छुड़ाने की कोशिश करता है या उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो क्या हो गया कि उसके हाथ में क्या हो सकता है कि जो है जो किसने किया है ना, वो क्या करे कि उसके कुछ ट्रेसेस हेयर्स के आ सकते हैं, है ना, बाल के कुछ टूटन फूटन आ सकते हैं, तो इसके ज़रिए से भी मालूम हो जा सकता है। या किसी ने किसी मालिक मार ही दिया, फिर उसके बाद जो है मशकूक
किसी पे शक किया गया कि हाँ इन्होंने किया, अब उसकी हर चीज़ को जांच किया गया, कपड़े वगैरह की, है ना, मान लीजिएगा उसके कपड़े वगैरह पे वो बाल चिमटा रहा है ना, जो कपड़े उन्होंने बाद में चेंज कर लिया होगा, उसने कहीं कपड़े छुपा दिया होगा, तो उसको ट्रेस करने के हालत उसके बाद ये निकाला गया कि हाँ हो सकता है कि इसी का ही हो सकता है ना, इस के कपड़े में ये तरह बाल लगे हुए हैं, या इसके सॉक्स में या इसके शूज़ वगैरह में, है ना, वो इस इंसान के बाल लगे हुए हैं, तो उससे आसानी से क्या है आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। और ऐसे ही कि अगर क्रोनिक पॉइजनिंग किसी के साथ हुई है ना, जैसे मेटल्स हुआ या और उसके मैरिजुना की पॉइजनिंग हुई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये बॉल उसके जड़ों में, है ना, मौजूद रहते हैं, जिससे आसानी से मालूम किया था कि हाँ इसको जहर दे के इसको मारा गया है ना, उसके जहर के ट्रेसेस, है ना, क्या है उस बाल के जड़ों में मौजूद हो सकते हैं। और कह रहे हैं कि ये इसको तभी क्लियर होगा, हाउ यार इट मस्ट बी क्लियर, कि जब जो है ये क्या है कि फॉरेंसिक जो बायोलॉजिस्ट होता है वही क्लियर कट इसको बारे में जानता है, उसके बारे में बता सकता है ना, कि असल की जो है ये किसकी हेयर हो सकते हैं। तो अब ये तो हम लोग जानिए कि इंट्रोडक्शन था इसका, एक इंपॉर्टेंस था हेयर के। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए हेयर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, जैसे आप लोग फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट का, तो ये फोरेंसिक बायोलॉजी हाउ इट मस्ट बी, है ना, क्लियर दैट एग्जामिनेशन ऑफ द हेयर इज द प्रोविंस ऑफ द फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट, वही जांच कर सकता है। आम इंसान अगर जांच करना चाहेगा, है ना, तो उसके आसानी उसके लिए नहीं होगी, बाकी जो इसका बायोलॉजिस्ट होगा, है ना, जो इसका एक्सपर्ट होगा वही जांच करके बता सकता है। अब लोग स्टूडेंट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, एक बाल जो होता है अगर आप उसको ले, है ना, उसके बाद देखें उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो इसमें करें तीन चीज होती हैं, रूट, बल्ब और शाफ्ट, तीन चीजें होती हैं। रूट क्या होता है, बिल्कुल जिसको जड़ कहते हैं ना, इज द पोर्शन ऑफ हेयर एट द बेस ऑफ स्किन, जो स्किन के बेस में होता है वो क्या होता है, डर्मिस एपिडर्मिस जैसे जानते हैं स्किन, उसके बेस में जो कुछ होता है क्या हुआ, वो रूट है, वो जड़ है, ठीक है ना, जैसे पेड़ पौधों का जड़ क्या है, जमीन के अंदर होता है, ऐसी इसका जो है जड़ होता है। अब बल्ब कहते हैं इज द बेस इम्बेडेड इनसाइड द हेयर फॉलिक्यूल, जिसके अंदर हेयर फॉलिक्यूल अभी जो है क्या कहते हैं उस बल्ब के अंदर क्या है वो रहते हैं। जैसे अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये हेयर फॉलिकल है ना, जिसमें रहते हैं ये वाले, ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये बेस्ड है ना, तो ये उसके कैटेगरी में आते हैं, यानी बल्ब है, ये एक तरह का बल्ब है ना, जो क्या है पोर्शन ऑफ हेयर जो किसमें एम्बेडेड इनसाइड द फॉलिकल, हेयर फॉलिकल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसको राउंड तरह से एम्बेड होते हैं, यानी कि वो फिक्स होते हैं एक तरह का। अब तीसरा जो है वो सॉफ्ट, सॉफ्ट है ना, इट इज द पोर्शन ऑफ हेयर लाइंग एबव द स्किन, स्किन के ऊपर जो कुछ होगा, ठीक है ना, वो किसके क्या कहलाएगा, द लाइस, है ना, सॉफ्ट कहलाएगा, यानी कि स्किन के ऊपर। ये देखिए आप, अगर ये इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, तो ये देखिए रूट है ना, ये रूट है, ये हिस्सा जो बिलो द स्किन होगा, ठीक है ना, और उसके जो और डीप में होगा वो जो है नहीं, ये जो है सॉफ्ट है, ये वाला हिस्सा ये सॉफ्ट है ना, पूरा जो स्किन से एबव, मान लीजिए स्किन का नीचे का हिस्सा है तो वहाँ पे रूट हो गए, है ना, बल्ब उसी के नीचे होंगे, ये बिलो द स्किन ही हो गए, और उसके ऊपर जो हिस्सा होता है वो सॉफ्ट का, यानी कि ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये मान लीजिए आपने स्किन करिए, ये इसका सॉफ्ट का हिस्सा कहलाएगा। तो ये तीन चीजें हैं, है ना, जो कि यानी रूट, बल्ब, शाफ्ट, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं हेयर की। इसके अलावा जब हम इसका कट सेक्शन देखेंगे, है ना, इसका सेक्शन तलाश करके देखा जाएगा, तो जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए आप, इसका ये क्या गया, एक कट सेक्शन किया गया है ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी वो उसके ताल्लुक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब आते हैं हम इधर, क्या है कि ये देखिए इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री कोन्स, यानी थ्री कोन्स, यानी कि उसका कट सेक्शन करेंगे तो तीन चीजों में वो डिवाइड होता है फर्दर। किसे, एक तो है क्यूटिकल, जिसको क्यूटिकल कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर, यानी ठीक है, तो इसको आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, यानी कि जिल्द सादिक भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, क्यूटिकल को। आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ थिन नो पिगमेंटेड माइक्रोस्कोपी स्केल, इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं होता है, और ये क्या है कि बिल्कुल वो बाहर का हिस्सा जो होता है हेयर का, है ना, वो इसी को जिल्द सादी कहते हैं। बाल का भारी हिस्सा होता है जो बेरंग केराटिन के छिलकों स्केल से बना होता है, मतलब छिलके केराटिन से होते हैं, केराटिन जो एक तरह प्रोटीन होती है उसी से ये भी बना होता है, लेकिन क्या था ये बेरंग होता है ना, छिलके एक मखसूस तर्ज बनाते हैं, यानी कि ये क्या है एक तरह का एक शेप देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया क्यूटिकल। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट दूसरे की, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी कश यानी छिलके को, ठीक है ना। मिडिल लेयर, पहली लेयर आपने देख लिया क्या है क्यूटिकल, और दूसरी लेयर क्या है वो मिड दो दूसरी लेयर यानी मिडिल लेयर क्या है, कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनली अरेंज एलोंगेटेड सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, एलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेटेड सेल होते हैं, और ये फिब्रिल्स होते हैं, ऑन विच देयर में भी ग्रेन्यूल्स ऑफ पिगमेंट एंड इट हैज केराटिन। इसके अंदर ही जो है क्या होता है, पूरी तरह की केराटिन जो प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से ये कॉर्टेक्स की वजह से ही जो है बालों का रंग क्या होता है, किसी का काला होता है या किसी का भूरा होता है ना, वो रेस और उसके हिसाब से डिपेंड करता है। या कोई डाई करता है तो अगर जो डाई होता है ना, तो बाल का जो ऊपरी जा करके कहाँ पर स्टेन होता है, यहाँ इसके
कॉर्टेक्स में स्टेन होने के बाद ही जो उसका कलर निकल के आता है कि हाँ ना वो किस कलर का है। और तीसरी अगर हम बात करें स्टूडेंट मेडुला, मेडुला क्या है, इनर मोस्ट लेयर है ना, कंपोज ऑफ केराटिनाइज रीमेन, यानी कि ऊपर जो कॉर्टेक्स के जो कुछ रीमेन रहते हैं ना वो कहाँ रहते हैं, ये इसी सेल में मौजूद होते हैं। यहाँ से मतलब ये कहिए कि तरह का सेल बनाकर क्या है उसे कॉर्टेक्स में जाते रहते हैं, चूंकि एकदम मग्ज मेडुला का मतलब क्या होता है, मुख यानी मग्ज, यानी सबसे नीचे वाला जो होता है ना, जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलती है कॉर्टेक्स को, और ऊपर वाले जो क्यूटिकल है तो वो मेडुला के जरिए, तो मेडुला के वहाँ ट्रेसेस थोड़ा बहुत वहाँ मौजूद रहते हैं, है ना। दिस आर द आल्सो सीन, ये भी क्या है, फिर ये दिखते हैं कितने, इन द मोस्ट इन द रूट और बल, बट द टिप इज यूजुअली नॉन मेडुलरी, लेकिन कह रहे हैं इसकी जो टिप होती है ना, हेयर की जो टिप है, ये आप देख रहे हैं ये टिप, इसमें करेंगे नॉन मेडुलरी। अगर टिप में अगर बात करें तो उसमें अंदर ये चीज़ नहीं होता, बाकी यहाँ पर शाफ्ट में देखा जाए तो इसमें क्या है, मेडुला हमें मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से यानी मेडुला का वो क्या है मौजूदगी वहाँ पर होगी, लेकिन अगर टिप आने के बाद क्या है कि मेडुला वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये देखिए आप क्यूटिकल है ना, ये बाहर वाली जो लेयर है, और इसके बाद मेडुला एकदम इनर मोस्ट है ना ये, और कॉर्टेक्स ये दरमियान वाली ये है ना मिडिल लेयर जिसको कहते हैं, और यही जो पिगमेंटेड लेयर भी होती है, ठीक है ना, ये वाली लेयर ही पिगमेंटेड होती है। और इसके अलावा अगर हमें एक डायग्राम और भी देखना चाहें तो वो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक ये भी क्यूटिकल, इसको भी देख लीजिए आप, इसको भी क्यूटिकल लेयर है ना, तो क्यूटिकल लेयर की जगह पर है ये आउटर मोस्ट बाहर की, है ना। ये बताया था जैसे आपको कि जो है बाल का बाहरी हिस्सा होता है बेरंग केराटिन के होता है ना, छिलको स्केल से बना होता है, एक महसूस करके ये तर्ज देता है, यानी कि वो बताता है कि मतलब घुंघराले बाल होंगे या कि जो है स्ट्रेट होंगे, ये सब चीज़ें क्या है ये क्यूटिकल्स के जरूरी होती। कोर्टेक्स जो बताया आपको इनर मोस्ट या मिडिल लेयर होती है ना, जिसकी मोटाई मुख्तलिफ हो सकती है, और ये इसके लंबरुत इसके क्या इसके खलाइयात जो होते हैं लंबाई में होते हैं, है ना, इसकी इसी की वजह से बाल की क्या होती है रंगत आती है, नहीं है कॉर्टेक्स। और इसके अंदर डीप में जाइए तो ये क्या है, ये मेडुला है ना, यहाँ से क्या है कि तरह की कई न्यूट्रिशन इसको मिलती रहती है। तो स्टूडेंट ये देख लिया आपने, है ना, इसको कट सेक्शन भी आपने हेयर का देख लिया, और उसके अलावा जो है उसका बाहर की जो हिस्सा होता वो आपने देखा, है ना। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। एक बेसिक स्ट्रक्चर था हेयर का, उसके बारे में हमने थोड़ा, हालांकि इसके बहुत डीप है वो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस खाली इसे देखना है कि ये फोरेंसिक मेडिसिन के तौर में, है ना, जो हमें हमारा जो हमसे कंसर्न है, जो हमसे रिलेटेड है, वो उतना हिस्सा हमें पढ़ना होता है। तो एक जैसे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन क्या है इसका, कैसे ये किसी शनाख्त के लिए, है ना, कि किसी की शनाख्त करने के लिए कि ये किसका बाल है ना, ये कि मतलब जो है जेंट्स मेल का है या फीमेल का है, या किसी किसी की कौमियत को मानने के लिए, है ना, या किसी हालत को मान ली जाए, जैसे मान ली किसी कौम को मानने के लिए ये करिए, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्लू व्हेन सिमिलर हेयर में बी डिटेक्टेड ऑन द एलेग वीपन एंड ऑन द बॉडी ऑफ द असॉल्ट, यानी कि ये वीपन में भी ये मिल सकते हैं ना जिसने उस पर हमला किया है, और उसके कौन सा वीपन यूज़ किया, उसके अंदर क्या उसका हेयर्स मौजूद हो सकते हैं, है ना, या उसकी कटिंग हेयर की ये भी मालूम हो सकता है कि हाँ ये शार्प वीपन था या कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट था जिससे विक्टिम हेयर, नंबर दूसरा कहते हैं विक्टिम हेयर रिमेनिंग, है ना, आइडेंटिफाई बाई लॉन्ग आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम एंड पोर्शन वैल्यूएबल फिजिकल एविडेंस, ये जो विक्टिम होते हैं ना वो काफ़ी देर तक उनके बाल उनको यहाँ पे क्या हो जाए आइडेंटिफिकेशन के तौर पे मौजूद रह सकते हैं, ठीक है ना, जो जहाँ पर क्राइम हुआ है, और ये फिजिकल एविडेंस उसमें अगर मुझे मुजाहमत होती है, आदमी अपने बचाव के लिए कोशिश करता है, तो उसके जरिए से मालूम हो जाएगा हाँ कि इन्होंने जो है फ़ौरन इसका कत्ल नहीं हो गया, बाकी इसने अपने आप से बचाव करने की इसने कोशिश किया था। जब नंबर तीसरा देखें, इन रेप एंड सुडो में, रेप मतलब होता है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें किसी इंसान किसी मेल फीमेल के साथ ज्यादती किया होता है, या सुडो में होता है कि जेंट्स अगर किसी ने क्या किया कि किसी के साथ जो है वो ज्यादती की तो उसके अंदर आता है, ठीक है। अब किसी के साथ हुआ है, या अभी देखिए नंबर तीसरा पॉइंट बेस्टालिटी, आप जैसे देखिए आप तीसरा जो पॉइंट है बेस्टालिटी, ये देखिए इन द बेस्टालिटी, है ना, एनिमल है बेस्टालिटी, यानी कि वतीबिल हैवान, यानी कि जो हैवान जानवरों के साथ जो जाती की जाती है, उनके साथ मतलब जो है घिनौनी हरकत की जाती है, तो उसके ताल्लुक से जो है अगर तो क्या होगा कि वहाँ एनिमल हेयर में भी फाउंड अराउंड द जेनेटेलिया, है ना, तो उसके एरिया के आसपास जो है जेनेटेलिया के आसपास वो हेयर मिलेंगे। बॉडी एंड क्लॉथिंग ऑफ द अक्यूज्ड, फिर उसके जो बॉडी है उसका, एंड क्लॉथिंग ऑफ द अक्यूज्ड, जिसने ज्यादती किया वो सब चीज़ें क्या है उसके जेनेटेलिया क्या है, यानी जो जानवर उसके साथ जो है घिनौनी हरकत की गई है उसके आसपास ही सब उसके जिसने ये किया है उसको, है ना, वो चीज़ें क्या मिलेंगी वहाँ, उसका कपड़ा भी हो सकता है, उसका हेयर भी हो सकता है, या उसके बॉडी को जो पार्ट्स भी मिल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और फिगर है कि इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर किसी के साथ हुआ कि हिट एंड रन का केस हुआ, मान लीजिए किसी के साथ कोई कार आई हुई मार चली गई, या वो जो है उसने वो मतलब पकड़ने का अपने बचाने की कोशिश किया, तो कुछ हिस्सा उसे क्या है कि कार में फंस गया, या उसका हेयर
निकल रहा है ना, वो फंस जाते वक्त उसके कार में, वो गाड़ी में फंस गया, तो कुछ हिस्सा क्या, वो घिसटते हुए खींच के लेके चला जाता है। अब उसकी गाड़ी तो उसने जाकर पार्किंग कर दी। अब पार्किंग तो कर दी उसने, लेकिन अब ये जांच हुआ कि भाई कौन सी गाड़ी थी उस वक्त, कौन सी गुजर रही थी, है ना। तो माली नंबर नहीं ट्रेस हो रहा, लेकिन मालूम हो रहा है कि ये गाड़ी इसी आसपास एरिया में ही आकर रुक गई थी। तो अब यह है कि वो जांच की जाएगी। अब वो कार में अगर ट्रेसेस मिल जाएंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये ना इसी कार से जो है इसका किसी का वो उसका जो एक्सीडेंट हुआ करके, और ये चुपचाप वहाँ से भाग लिया था। और फिर इसकी स्टूडेंट बात करें थे नेचर ऑफ जो है नेचर ऑफ वेपन, कौन सा इस्तेमाल हथियार इस्तेमाल किया गया था, वो शार्प था या ब्लंट था, है ना। कैन बी ओपाइंड, ओपाइंड, ओपाइंड मीन्स होता है कि इस पे एक राय पर पहुंचा जा सकता है, या जिस पर ये बताया जा सकता है कि वो वेपन जो है वो हथियार क्या है, कि वो ब्लंट है या कि शार्प ऑब्जेक्ट है, इसको जरिए से मालूम किया जाए। या कहते हैं नेचर ऑफ एजाल्ट है, यानी नोयत जुर्म के लिहाज से, कि नोयत जुर्म के लिहाज से मतलब क्या, कि यानी कि वेरियस ट्रेसेस एविडेंस लाइक स्टेन्स में भी अटेस्ट। अभी आपको आगे और पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह से जो है ये मालूम उसको किया जा रहा है कि नोयत जुर्म के लिहाज से कैसे मालूम बहुत सी चीज चिपकी हुई मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे जिनसी जराइम के साथ किया गया है तो उस पर क्या मनी के धब्बे मिल सकते हैं, है ना। जैसे ये देखिए समाइनल, और इसके देखिए बगल में देखिए, आपको मैं के लिए बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी, जैसे ये समाइनल की एग्जांपल है, और ये क्या है, सेक्सुअल ऑफेंस है। यानी कि ये कह रहे हैं कि नौयत जुर्म के लिहाज से बालों पर बहुत सी चीज़ें छिपी मिल सकती है, मसलन जिनसी जराइम में, है ना। अगर किसी के साथ जिनसी जराइम हुआ है तो जिनसी जराइम में क्या हो, मनी के धब्बे, है ना, मनी के धब्बे, सेक्सुअल ऑफेंसेस जिनसी जराइम हुआ है तो उसके मनी के धब्बे क्या है वो मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि इस पर स्टेन टाइप्स ऑफ स्टेन वो जो कहाँ मिल सकते हैं, कि इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो है ये मनी के स्टेन मिले हैं, तो यानी जाके इसके साथ जिनसी ज्यादती हुई होगी, है ना, उसे खतरा। और फिर इसके देखिए जैसे अब आप बात करिए ब्लड का है, अगर यानी कि ब्लड मिला है हेयर पर, है ना, बाल के ऊपर, तो इंजरी की तरफ इशारा करेगा कि, है ना, जख्म में खून के धब्बे मिलेंगे, कि यानी कि इसको इंजरी की अगर चोट मारी गई है, इसकी वजह से जो है इसके ना, है ना, इसके जो खून थे वो क्या है बालों पे आ गए, है ना। या कहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कत्ल करने के बाद उनको क्या करता है, उसके खून के धब्बे वगैरह सब साफ कर दें, कपड़े में चेंज कर देते हैं, लेकिन क्या है कि खून के धब्बे जो है वो वहाँ पर बाल वगैरह में रह जाते हैं, है ना। तो उसके जरिए मालूम है हाँ इसका जो है इंजरी हुई है, यानी कि खून निकला था इसका, लेकिन इसको सफाई से इसको जो साफ कर दिया गया, लेकिन उसके कुछ चीज़ें ट्रेसेस है ना, स्टेन जो है वो हेयर पे लगे रहे, तो वो भाई ने क्या कि उसको देर तक जज्ब किया रखा या रोके रखा, उसके जरिए से ये मालूम किया जा सकता है। या अगर है इख्तनाकी मौत में थूक के धब्बे से, यानी एक्सफाइजियल डेथ, एक्सफाइजियल यानी कि ऐसी डेथ जिसमें जो है सांस रोक करके उसकी मौत हो जाए, ठीक है ना। अब वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, या किसी ने उसको हाथ से दबा दिया हो, गले को दबा करके, या इसकी बहुत हम जब मौके इख्तनाकी यानी एक्सफाइजियल डेथ पढ़ेंगे तो उस वक्त उसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सफाइजियल डेथ होता क्या है। तो कहेंगे अगर वो एक्सफाइजियल डेथ किसी को यानी गला दबा किसी को मारा गया, तो जाहिर बात उसके बॉडी के क्या क्या लुआब निकलेगा, थूक निकलेगा, है ना। उसके जरिए से अगर वो निकलने के बाद वो क्या उसका हेयर पे मौजूद रहा, ठीक है, तो ये मालूम हो जाएगा कि हाँ हेयर, है ना, ये जो है इसको एक मौत इख्तनाकी हुई है, तभी जो है ये हेयर जो है हेयर पे क्या है थूक मिल रहे हैं। ऐसी स्टूडेंट मड है, कीचड़ है, किसी ने जद्दोजहद की, रेजिस्टेंस किया, उसको मार रहे थे, तो क्या कि हाथ में बचाने के लिए हर आदमी आखिरी कोशिश करता है, और स्ट्रगल करने के दरमियान या अपने आप क्या उसके हाथ में मड आ गया, कीचड़ आ गया, है ना, तो वो भी क्या ट्रीट करेगा, या उसके बालों पे भी लगे रहेंगे, तो अगर बारीकी से देखा जाएगा तो वो मिल जाएगा हाँ कि ये जो है सीन आप क्राइम क्या हो सकती है, किस जगह पे उसके साथ, है ना, ये उसको मारा गया है, ठीक है, मारने के बाद किसी जगह और बॉडी ला के छोड़ दी गई, तो ये सब चीज़ें हैं ना उसके अंदर मालूम की जाती है। या कार्बन पार्टिकल है, बर्न है, फायर में है, यानी कि अगर जो है अगर जलन है तो जलने की हालत में क्या, अभी इसके ताल्लुक से और भी आगे बात आने वाली है कि अगर कोई आदमी जलने से मरता है ना, उसका या बाल किस तरह से सेंजेल्स ये फॉर्मेशन होता है, उसमें चार चार की है ना कंडीशन होती है, यानी बाल एक तरह से फट फूट जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर फायर एंड इंजरी होती है तो उसके भी उसको क्या है कि वो जो बाल होते हैं वो वहाँ पे भी जलन की सी होती है, यानी कि जो जो कार्बन निकलता है ना, गन पाउडर जो होता है उसके क्या कहते हैं वो आग की तरह निकलता है, तो क्या कर देगा कि वो जो हेड आसपास उस एरिया में जो आएंगे तो वो भी क्या होता है कि तरह से बस होंगे या जलेंगे, है ना, बस होने के बाद वो उसमें जलेंगे, इस वजह से क्या है कि उसमें भी मिल सकते हैं। और डाइज कंसील्ड ऑफ नेचुरल कलर, या अगर किसी ने कोई डाई लगाया है तो ये मालूम हो जाएगा कि हाँ ये जो है किसका हेयर है, ये मतलब किसी बुजुर्ग का है या किसी नौजवान का, या किसी ने अपने आप को इसका हेयर रंग कलर कर रखा था, ठीक है ना। ये सब चीज़ क्या हेयर से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। या एक चौथा पॉइंट है कि हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग बर्न्स फ्रॉम स्काल, जैसे बताया कि ये जला के इसको यानी कि मरा है, या कि स्कार्ड यानी भाप से मरा है ना, कि जिसके भाप होता है जब, है ना, जिसके मॉइस्ट वेट जिसको बर्न कहते हैं, कि ऐसा
जल है ना, जो जला हो, जो ड्राई हीट से जला हो, है ना, जैसे आग गैस वगैरह जलता है, बट जब मॉइस्ट आदमी जलता है, भाप वगैरह से जलता है ना, तो उसको स्कार्ड कहते हैं। अब अगर कोई स्कार्ड से जला होगा तो जाहिर बात है बाल पूरी तरह जलेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई बर्न किया होगा तो उसका ब्रिटल होगा, सिंजिल्ड, अचार्ड, है ना, विथ लार्ज राउंड वेन्यूल्स उस वक्त मौजूद होंगे, और विच इज अपसेंट इन स्कार्ड। स्कार्ड में ये सब चीज़ें यानी कि चार्ड वगैरह की ना, है ना, एक तरह से बदबू होती है, और उसका जलने के बाद वो थोड़ा सा सिकुड़न सी हो जाती है। चार्ट की अगर आप गूगल करके देख लीजिएगा, है ना, चार्ट की किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, शक्ल होती है, वो फिर आपको नजर में आ जाएगी कि वो उसकी जलने के बाद क्या है, थोड़ा सिकुड़ से जाते हैं, है ना, और वो उसमें एक रिंकल्स से फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर एग्जाम्पल नंबर 5 है कि सिंगिंग ऑफ एयर इंडिकेट बर्न्स, यानी कि अगर इस तरह से चार्ट मिल रही है तो इंडिकेट करेगा कि इसको जलने से इसकी मौत हुई है ना। और रेंज फ्रॉम फायर आर्म में अगर फायर आर्म इंजरी है तो उसमें भी ये कंडीशन मिल सकती है। और फिर टाइम सिंस डेथ, यानी कि एक शख्स जो है ये मालूम हो सकता है कि कब इसकी मौत हुई है। जैसे वो अगर दोस्त ने क्या किया कि उसको दाढ़ी का हिस्सा देखा गया, ठीक है ना, उसका शेविंग का हिस्सा देखा गया, वहाँ देखा गया कि जो है इसका जब ये धीरे धीरे बाद 3-4 दिन 4 डेज का है, जो ये मालूम किया जाएगा कि जो दाढ़ी का बाल होता है ना, वो पर जो है वीक कितना बढ़ता है, 2.5 mm पर वीक जो है क्या होता है वो बढ़ता है, या हेयर मान लीजिए किसी भी जगह का वो उतना बढ़ता है, या जीरो डेली कितना 0.4 mm जो है हेयर बढ़ता है। अब वो किसी का जो है ना, जो है बॉडी को मिली 3-4 दिन बाद, अब उसके बाद क्या है कि जाहिर सी बात है कि बॉडी में तो ब्लड वगैरह सब रहता ही है जब तक, या बॉडी में तरह न्यूट्रिशन रहती है ना, बॉडी कितने दिनों में सड़ती है ना, तो उसकी क्या है कि अब बॉडी डेली तो बाल निकलता ही है ना, 0.4 mm, तो इसकी क्या है कि इसके बढ़ने से ये मालूम किया जाता है कि हाँ बॉडी कितने डेज की है। इसके जरिए से क्या है आसानी से मालूम किया जा सकता है कि हाँ ये कितनी डेज की बॉडी हो सकती है, या मालूम किया जा सकता है कि क्योंकि वो जो अब स्केल से नापेंगे तो 0.4 से अगर वो 3 दिन की हो गई तो 4-12 है ना, 3 डेज का ऐसे ऐड करते जाएंगे तो इसे यानी इतना ज़्यादा बालों का बाल बढ़ गया होगा बंदे का। या एज एंड सेक्स कैन बी डिटरमाइन, इसके जरिए से एज भी मालूम किया जा सकता है ना, कि उसका एज क्या होगी, यानी जिसम के बाल जैसे होते हैं मकाम वकूल लिहाज से होते हैं ना, अंदर लगाया जाता है। जैसे बुलुगत के दरमियान आदमी जब बालिग होता है, एडल्ट होता है, वो है उस दौरान या आर्म पीठ पर बगल में कहिए, है ना, या जेरनाफ कहिए, प्यूबिक हेयर क्या होता है बुलुगत के दरमियान ही निकलते हैं। इस तरह बुढ़ापे में होने वाली तब्दीली से जो होते जो बुढ़ापा आदमी होता है तो उसके बाल वगैरह वाइट हो जाते हैं, है ना, सफ़ेद हो जाते हैं। इसके जरिए से क्या है कि एक अंदाज़ा लगा सकता है कि इसकी एज क्या रही है। या सेक्स क्लास से अगर मालूम करा जाए तो इसके किस तरह मर्दों को जैसे दाढ़ी और मोछ वगैरह से पहचाना जाता है, और औरतों के बाल जो है वो मर्दों के मुकाबले में मोटे और खुरदरे, मर्दों के बाल जो है औरतों के बालों के मुकाबले मोटे खुरदरे और गहरे रंग के होते हैं, जबकि औरतों के बाल नरम मुलायम लंबे और उनके किनारे गोल होते हैं ना। इस तरह से मालूम किया जाता है कि ये किसका है ना हेयर है। और इसके बाद पॉइजन, जैसे आपको बताया था कि अगर जो है किसी के जरिए से अगर पॉइजन से किसी को दे करके मारा गया है तो ठीक है, तो पॉइजन के जो सम्मियात से होने वाली जो मौत होती है वो मतलब काफ़ी दिन तक जो है ना वो बालों की जो है जड़ों में रहती है। इसकी मदद से क्या है कि जो है बालों की है ना की मदद से मालूम किया जाता है कि वो किस किस्म का जो है नोयत को मालूम किया जाता है कि वो कौन सा जहर रहा होगा। आमतौर पर ऐसे मकसद के लिए कम से कम 15 बालों को माँ जड़ों हासिल करके है ना उनका क्या करते हैं 15-15 हेयर्स ले जाते हैं, उसको वह जो है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, मुआयना किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे संख्या की हुई या कुकेन को या मेरिजुआना वगैरह है ना, जो कि सम्मी अद्वियात हैं, है ना, या कहिए कि इनको बरसों बाद भी बालों की मदद से खोजकर मालूम किया जाता है कि कौन कौन से है ना इन पे जो है आर्सेनिक हुआ है, थैलियम एंड लेड, यानी कि लास्ट मालूम किया जाता है कि कौन कौन से किस पॉइजन से है ना इसको मारा गया है या इसको पॉइजन दिया गया है, चाहे कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस या किसी चीज़ मिला करके दिया गया है ना, तो इसके जरिए से ये मालूम हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, ये थी अब तक की बात है ना जो कि हम लोग पढ़ लिया आइडेंटिफिकेशन बाय हेयर। ठीक है स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर किताब पे जाइए, किताब पढ़िए है ना, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ठीक है आप वहाँ पे निशान लगा के रखिए। इंशाल्लाह जब कॉलेज खुलेगा आप लोग वापस आएंगे तो हम इस पर और फर्दर इस पर डिस्कशन करते रहेंगे ताकि हमारी चीज़ है बार बार रिवाइज होता रहे और हमें जो है सब चीज़ें हमारी थ्योरी हमारे कॉन्सेप्ट जो हमारी थ्योरी है सब वो क्लियर होता रहे। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर था, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।